नमस्कार दोस्तों। कोरोना से संक्रमित होने के बाद दो तरह की जांचें भी हमारे देश में हो रही हैं। पहली जांच जो कि है हमारा आरटी-पीसीआर और दूसरी जांच जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो अगर आप कोरोना से संक्रमित हो गए हैं किन्हीं कारणों के वजह से, तो कौन सा टेस्ट कराएं? कौन सा टेस्ट है बेहतर? और अगर किसी डॉक्टर के सलाह में आप नहीं हैं, तो किस तरह से आप पहचान करेंगे कि आपको कितना कोरोना हुआ है या आप कोरोना से कितने संक्रमित हैं? तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हमारे दो टेस्ट की, आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट। इन दोनों टेस्ट के बारे में जानने के लिए इस हमारे वीडियो से जुड़े रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं आरटी-पीसीआर टेस्ट, जो कि हम आम दिनों में टीवी में, न्यूज़ में हर जगह सुन रहे हैं। आरटी-पीसीआर क्या होता है? आरटी-पीसीआर टेस्ट का फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस एक वायरस स्पेशीज है जिनमें किसी भी तरह का डीएनए उपलब्ध नहीं है। वायरस जो सिर्फ आरएनए में होता है, उसके अंदर आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए हमारे बॉडी के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप कह सकते हैं किसी भी जीवाणु के फंक्शनल यूनिट होते हैं। डीएनए जो कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है और आरएनए जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी भी जीवाणु या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जांच उसके डीएनए से पता चलता है, बट कोरोना वायरस का तो डीएनए है ही नहीं, वो सिर्फ आरएनए रखता है। तो किस तरह से आप पता लगाएंगे कि आपको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है? तो उसकी जांच के लिए जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है, कैसे पता लगाते हैं हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कि कैसे आपको कोरोना संक्रमण हुआ है या नहीं? इसे हम बहुत सरल भाषा में आज समझेंगे। सबसे पहले डीएनए से आरएनए बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे कि आप डीएनए से आरएनए में तब्दील कर सकते हैं। बट साइंस में यह एक और उपाय है जहां पे हम आरएनए को डीएनए में ट्रांसफर करते हैं, जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मतलब उल्टा ट्रांसक्रिप्टेज, जिससे कि हम आरएनए से डीएनए का पता लगा सकते हैं। ठीक यही हमारे कोरोना वायरस की जांच में भी होता है। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब हमारा डीएनए बन जाता है, तब उस डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब उसे बार बार चेक किया जाता है कि वो सही में डीएनए कोरोना वायरस का है या नहीं। इससे आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप गन्ने के जूस में जाते हैं, गन्ने के जूस के दुकान में जाते हैं गन्ने का जूस पीने, तो जब गन्ना मशीन में जाता है, तब रस जो है वो पूरी तरह से गन्ना का नहीं निकलता, थोड़ा ही निकलता है। दोबारा जब वो फिर मशीन में डलता है, तो वो फिर रस निकालता है। ऐसा करते करते मान लीजिए कि 5 से 6 बार के राउंड में आपका पूरा एक ग्लास फुल होता है गन्ने के जूस से। ठीक उसी तरह से ये कोरोना वायरस का रेप्लिकेशन होता है मशीन में, जिससे कि पता लगाया जाता है कि कोरोना वायरस कितना है। अब कोरोना वायरस आरटी-पीसीआर टेस्ट में कैसे होता है, कैसे जांच होती है उसकी, ये तो हमें पता चल गया, बट उसमें कुछ ऑप्शंस लिखे होते हैं, कुछ नाम लिखे होते हैं, जैसे कि सिटी वैल्यू। सिटी वैल्यू क्या है? सिटी वैल्यू इसी राउंड या जो मैं बता रहा हूं कि एम्प्लीफिकेशन होता है वायरस का, उसे कहते हैं। सिटी वैल्यू का मतलब होता है साइकिल थ्रेशोल्ड। नॉर्मल सिटी वैल्यू 35 रखा गया है। इसका मतलब यह है कि आपके लिए गए सैंपल का जो स्पेसिमेन है, जो वो सैंपल है जो आपके नाक से या फिर आपके मुंह से सलाइवा जो लिया गया है लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए, वो 35 बार घूमेगा। और कितने बार में डीएनए आपका कोरोना वायरस का दिख जाता है, वो डिपेंड करता है सिटी वैल्यू के ऊपर। मतलब सिटी वैल्यू वायरल लोड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है
कि जितना कम सीटी वैल्यू है उतना ज़्यादा संक्रमित आप हो चुके हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर आपकी सीटी वैल्यू 15 है, इसका मतलब ये हुआ कि 15 बार जब वो मशीन ने एम्पलीफाई किया तो आपका कोरोना वायरस मिल गया। बट अगर आपका सीटी वैल्यू 35 या 40 है, इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द कोरोना वायरस नहीं मिल रहा था, बहुत बार एम्पलीफिकेशन करने के बाद कोरोना वायरस मिला है, मतलब आप कम संक्रमित हैं। इस तरह से सीटी वैल्यू का अंदाजा लगाया जा सकता है और आप कितने संक्रमित हैं ये पता किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से जो दूसरी टेस्टिंग होती है जिसे हम कहते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये बहुत ही क्विक टेस्ट है जो कि बहुत कम समय लेता है और आपके बॉडी के अंदर एंटीजन मौजूद है या नहीं वो तुरंत एक आपके सैंपल से पता चल सकता है। कैसे पता चल सकता है? एंटीबॉडी टेस्ट करने के जो इंडिकेशंस होते हैं एंटीबॉडी स्ट्राइप्स में, वो कलर चेंज कर देते हैं, जैसे कि नॉर्मल फ्लोरोसेंट पेपर कलर चेंज करता है एसिड या बेस में। ठीक उसी तरह से एंटीजन अगर आपके बॉडी में कोरोना का है तो वो कलर चेंज करके आपको तुरंत बता देगा। लेकिन कौन सा टेस्ट ज्यादा रिलायबल है, किस टेस्ट को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है? तो इसका जवाब ये है कि आरटीपीसीआर टेस्ट को बहुत ही ज्यादा ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया है क्योंकि उसमें टाइम लगता है और वो एक बहुत ही रेलेवेंट टेस्ट है। बट रैपिड एंटीजन टेस्ट बहुत ही क्विक टेस्ट है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के भी कुछ डिमेरिट्स हैं, जैसे कि अगर आप कोरोना से तुरंत ही संक्रमित हुए हैं, मान लीजिए कि आप कोरोना से ठीक एक दिन पहले संक्रमित हुए हैं और आप टेस्ट कराने जा रहे हैं, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट में आपका रिपोर्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि एंटीबॉडी फॉर्मेशन होने में एंटीजन को टाइम लगता है बनने में। जब तक टाइम लग रहा था उतने में ही आपने टेस्ट करा लिया तो आपको कोई भी रिजल्ट पॉजिटिव साइड का नहीं मिलेगा। तो इससे जितने भी मरीज हैं जिनको कि कोरोना हो रहा है बट रैपिड टेस्ट में नेगेटिव आ रहे हैं, तो वो बचाव अपना नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप कोरोना से संक्रमित होने के बाद ठीक हो रहे हो और आपने ये रैपिड टेस्ट करा लिया, तो ठीक होने के बाद भी रैपिड टेस्ट में आपका पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि जब आप ठीक हो रहे होते हैं तो पूरी तरह से आपके बॉडी से कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन है वो नहीं जाता, वो एंटीजन मौजूद रहता है और वो आपको एक फॉल्स रिपोर्ट दे सकता है। तो ये दो मेजर डिफरेंस है आरटीपीसीआर टेस्ट में और रैपिड एंटीजन टेस्ट में, जिसमें कि आरटीपीसीआर टेस्ट को ज्यादा रिलायबल, ज्यादा अच्छा माना गया है। इस वीडियो में आपने आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से जाना होगा और इन टेस्ट के बातों को हमेशा आप अपने दिमाग में रखेंगे। अगर मेरा ये सेशन आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।